और हम नहीं बोलने से भी सब मालूम है। तो इसलिए अल्टीमेटली हम लोग वही डिसाइड किया, बेस्ट डिसीजन विल बी दैट वी शुड सबमिट आवर रेजिग्नेशन। इसलिए अकॉर्डिंगली ऑलरेडी हम लोग 3 आदमी का रेजिग्नेशन इन एडवांस व्हाट्सएप में हम लोग प्रेसिडेंट को भेज दिया, सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट अतुल बोरा को हम लोग भेज दिया। तो अभी आप लोगों को भेज दिया। इसमें हम लोग को यार इंटरेस्ट नहीं पार्टी में और काम करने का भी दिल नहीं, तो ये पार्टी में रह के कोई फायदा नहीं। इसी टाइम पासिंग जैसे हम लोग रहने नहीं मांगता। हम लोग को बहुत दायित्व है, महासभा का सिचुएशन देख के हम लोग बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम लोग रिजाइन दे दिया। अभी आप लोग कौन पार्टी में जाएगा? अभी एमएलए इलेक्शन मतलब 14-15 दिन बाकी है। आज का जो आप लोग को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हम लोग जस्ट रेजिग्नेशन को ही हम लोग का प्रोग्राम से नहीं, मतलब एजीपी पार्टी से रिजाइन है। हम लोग अलग अलग जितना भी एरियाज वाइज में जो एजीपी लीडर्स है, हम लोग को समझा कि हम लोग रिजाइन दे दिया। उसमें आने वाले दिन में हम लोग कौन आप लोग देने मांगता, आप लोग को खुशी है, हम लोग बोलिए। लेकिन हम लोग आज में रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। तो बाकी लोग भी हम सुना, हम लोग मालूम नहीं है कि भी रिसेंटली कोई जगह में हम लोग सपोर्टर लोग भी ज्वाइन कर दिया है, दूसरा पार्टी में भी ज्वाइन किया है। हम नाम लेने नहीं मांगता पार्टी का नाम। तो आज तो हम लोग जस्ट रिजाइन किया, तो वेरी शॉर्टली हम लोग डिक्लेयर कर देगा। आप लोग को फिर से हम लोग बुलाएगा, कौन पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेगा या ज्वाइन करेगा, वो हम लोग वेरी शॉर्टली हम लोग डिक्लेयर कर देगा। मतलब एमएलए इलेक्शन का आगे ही तो ज्यादा दिन तो नहीं है। एमएलए इलेक्शन मतलब ये तो विदिन 2-3 डेज में हम लोग डिक्लेयर कर देगा। तो इसलिए नहीं, अभी आप लोग देखा पार्टी बोलने में अभी एजीपी को छोड़ के डिमासा में बीजेपी और कांग्रेस है, तो आप लोग कौन सा पार्टी में जाएगा? अभी बीजेपी में जाएगा ना कांग्रेस में जाएगा? क्या डिसाइड किया आप लोग? एज ए सीनियर अदर मीडियास, आप लोगों का लोकल मीडियास जो है, लीडिंग मीडियास जितने भी आया, और वो थैंक यू। इन शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बुलाया, इतना मौका भी आपको नहीं मिला प्रिपेयर होने के लिए, फिर भी थैंक यू सो मच। विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में आप लोग तैयारी हो गए, हम लोग घर में पहुंच गए। तो बाकी तो रेजिग्नेशन लेटर तो आप लोग हम डिस्ट्रीब्यूट किया। आज का वही हम लोग का जो प्रोग्राम्स है, हम लोग तीनों का फर्स्ट, बाद में विल बी फॉलोड अप बाय अदर मेंबर्स आल्सो इन द डेज टू कम। 3 of us, हम और उनका प्रिंसेस और लक्ष्मण जोशी। रिसेंटली हम लोग तो असम गण परिषद, हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है सेंट्रल कमेटी का, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रिंसेस जी है, लक्ष्मण भी हुई है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है डिस्ट्रिक्ट कमेटी का। तो हम लोग देखा अभी से नहीं, अचानक नहीं, हम लोग ऑब्जर्व करके आए हैं असम गण परिषद। अभी 2-3 साल से तो हम लोग ज़्यादा ही हुई है, पार्टी में मेंबर था, बीच में काउंसिल इलेक्शन भी किया, उसमें भी हम लोग चुपचाप भी रह गया। कोई अलायंस तो था, लेकिन काउंसिल इलेक्शन में अलायंस नहीं था, फिर भी कोई मतलब ही नहीं था अलायंस का, फिर भी वो चला गया, उसको हम रिपीट करने नहीं। पर इस बार फिर एमएलए इलेक्शन तो कुछ दिन का ही बात है, वो वोट देना है, दिन आ गया, डिक्लेयर हो गया। उसका साथ साथ आज तो स्क्रूटिनी भी हो ही गया, फिर अभी तो विड्रॉल का टाइम भी आ गया। तो हम लोग तो इंतजार कर रहा था जो अलायंस पार्टनर जो एजीपी है, वो लोग को क्या डिसीजन इन रिगार्ड टू आवर डिस्ट्रिक्ट। करीबन का बारे में हम मालूम नहीं, कोई अभी तक कॉन्टेक्ट भी नहीं। तो अभी तो कोई हम लोग को कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं, क्या करना है नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से जो मेजर इलेक्शन 5 इयर्स में जो एक बार आता स्टेट में, वो तो असेंबली इलेक्शन ही नहीं। तो इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, तो असम में सब कुछ मालूम है, किसी को समझाने का अवेयरनेस देने का जरूरत नहीं। मेजर अलायंस पार्टनर पे बीजेपी एंड एजीपी में है। आज छोटा सा पार्टी लाइक एपीपीएल को भी साथ में लिए, वो दूसरा पार्टी,
लेकिन अभी देखा तो आज तो भी कोई उसको कोई कुछ हम लोग को कांटेक्ट भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, ये करना है वो करना है, कोई बात ही नहीं। लेकिन हम लोग भी वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, रेस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द पार्टी। आप सोचते डिमांड्स के लिए हम लोग भी रेस्पॉन्सिबल है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, पब्लिक के लिए क्या होगा। हम लोग को लीडर का बात नहीं, पब्लिक के लिए क्या हो उसको हम लोग को बहुत बड़ा दायित्व है हर तरफ में। लेकिन देखा तो कोई रेस्पॉन्स नहीं, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं जो पार्टी, तो हम लोग उसमें मेंबर बन के रहना क्या मतलब है? कोई मतलब तो है ही नहीं। हम लोग तो कुछ तो काम करना चाहता है दिमाग के लिए, अच्छा के लिए करके भी आया आगे। दिमाग पॉलिटिक्स एनसीएल से शुरू करके दिमाग डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ, अभी तक का पॉलिटिक्स में तो हम लोग भी एक तो अपना के सीनियर ही बोल के बोलने लगा। ठीक है, वही सबसे अभी देखा तो ठीक है, जो इलेक्शन आ ही गया तो नॉमिनेशन देना तो जो एलिजिबल है लोग तो दे सकता है, लेकिन एलिजिबल है बोल के सब भी नॉमिनेशन देगा ये बात तो नहीं। जीतने का भी बात है, काबिलियत भी तो होना पड़ेगा, पार्टी का पोजीशन का बात भी है। सब तरफ से देखा तो अल्टीमेटली हम जो देखने मिल रहा है उसमें तो फाइट, अंतिम फाइट तो बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी में होगा। बाकी सुना हम इतना क्लियर नहीं, अब तक में मालूम है और कोई इंडिपेंडेंट में दिया बोल के सुना था, लेकिन खास कोई बेसिस नहीं है। तो मेन फाइट वही होगा, दोनों में होगा, कांग्रेस एंड बीजेपी में फाइट होगा, रूलिंग पार्टी का साथ में फाइट होगा। तो हम लोग तो उतना तो इन्फॉर्मेशन है अभी तो अभी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा तो पब्लिक डिसाइड करेगा अभी। हाँ, लेकिन ये जो इलेक्शन आगे का इलेक्शन जैसे तो नहीं लगता हमें घर से, जो भी मोर सीरियस इलेक्शन होगा, जो हमारा इन्फॉर्मेशन हमारा ऑब्जर्वेशन में जो देखने मिलता है, जो सुनने मिलता है, तो बहुत सीरियस है सिचुएशन, सब भी सीरियसली लेने मांगता, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है।